हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं 2-3 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए CSIR नेट लाइफ साइंस के, आप इसकी सीरीज दो, PDF दो लगातार प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एग्जाम भी हमारा बहुत नजदीक आ गया है। पर मैं 2-3 दिन से क्लासेस नहीं ले पाई हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बच्चों। मैं ये चाहती हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, अभी तक इंग्लिश मीडियम से आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही क्लासेस आ रही हैं, हिंदी मीडियम से एक भी क्लासेस नहीं है। जो बच्चे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं या MP सेट की तैयारी कर रहे थे, तो आप देखोगे बायोलॉजी की क्लासेस तो आपको इंग्लिश मीडियम से ही मिलेंगी, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करोगे तो उसमें भी आपको इंग्लिश मीडियम से ही क्लासेस मिलेंगी। पर क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे, वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है? वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंट हमेशा लो हो जाता है। तो मैं उन्हीं अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं हिंदी मीडियम से क्लासेस लेकर आई थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी और मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। आपके एग्जाम टाइम तक मैं आपको पूरे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, उन टॉपिक से कराऊंगी जिन टॉपिक से हर ईयर CSIR नेट लाइफ साइंस के पेपर में आते हैं क्वेश्चन, और पेपर 1 से भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। बस मेरी मेहनत के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उन बच्चों तक मेरा वीडियो भेजना है जिन बच्चों को जरूरत है। कोई भी इतना फ्री नहीं होता कि वो आपके लिए क्लासेस लेके आए। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, पर मैं उन बच्चों का दुख समझ सकती हूँ जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप की बेरोजगारी की वजह से, तंगी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब बेरोजगारी क्या, वो कुछ ना कुछ तो करते होंगे जिससे मतलब शुरू से ही उनका मतलब वही रहा है कि वो कुछ, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो लोग बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने हिंदी मीडियम से उन माँ बाप ने अपने बच्चों को चाहे जैसे पढ़ाया हो पढ़ाया है। भले ही उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, पर हिंदी मीडियम से जिन बच्चों ने पढ़ाई की है आजकल के उसमें आप लोग देख पा रहे हो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा रहे हैं टीचर, कोई भी हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा रहा है। मुझे भी बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हुई, लेकिन हम ये सोचकर बैठे रहेंगे कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों। आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये समाज क्या कहता है? समाज यही कहेगा, अरे तुम क्या पढ़ोगे, तुमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम CSIR क्लियर कर पाओगे? लोग आपको बोलते होंगे कि तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम CSIR क्लियर कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं है और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस इंग्लिश से है। मैं मानती हूँ कि इंग्लिश आना हमें जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, पर इसका मतलब अगर हम इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे, इंग्लिश को पढ़ने लग जाएंगे, तो क्या हम पेपर का अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। साथ ही साथ हम 1 घंटे क्लास ले सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अपना इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस पर ध्यान देंगे ना जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते। इतनी एज हो जाती है, MSc कंप्लीट करने में हमारी इतनी एज हो जाती है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उनको पता होगा, हमने MSc कंप्लीट की, हमारी MSc कंप्लीट हुई हिंदी मीडियम से। उसके बाद फिर जब हम CSIR नेट का एग्जाम देते हैं बच्चों, तो हमें हिंदी मीडियम रहती है तो हम सोचते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्या हम कुछ कर पाएंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा सोच के वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को दबा देते हैं। कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल में जाकर काम करने लगती हैं, हाउसवाइफ बन जाती हैं, उनका टारगेट वो अपना भूल जाती हैं कि हमें आगे करना क्या है, उनको सब भूल जाता है। सिर्फ इस वजह से भूल जाती हैं वो अपना टारगेट, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज पे बिल्कुल ध्यान मत दो आप लोग। समाज क्या कहता है, अगर समाज को देखकर चलोगे ना, समाज जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, समाज आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको ताने देगा। अगर आप आगे बढ़ो, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे लोग। जैसे आप हिंदी मीडियम से तो उसका लोग पूरा फायदा उठाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे तब भी हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं बच्चों, हर इंसान परेशान होता है, उसकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब वो सारी चीजों को छोड़कर
अब खुद आगे बढ़ने की ठान लेता है कि मुझे दुनियादारी नहीं देखनी, लोग मुझे क्या कह रहे हैं मुझे नहीं सोचना, लोग आपको क्या कह रहे हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, आपको बिल्कुल उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। मैं हिंदी मीडियम वालों को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो जब सोच लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि वे ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। तो बच्चों ये सोचो कि समाज क्या कह रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, उनकी बातों पर बिल्कुल मत ध्यान दो कि वो क्या कह रहे हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। जिन लड़कियों की शादी हो गई, अगर उनके हस्बैंड अच्छे होंगे वो उनको पढ़ा रहे होंगे, अगर तो अपने हस्बैंड का सपना पूरा करो, अपने घर वालों का सपना पूरा करो और आगे बढ़ो। लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना और आपका काम है आगे बढ़ना, और आगे बढ़कर आप उनको दिखाओगे, आगे बढ़कर आप उनको दिखाओगे कि आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है। जब वो आपको देख लेंगे तब वो अपने बच्चों को ताने कसेंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे कि देखो उसने कैसे कर दिखाया। आप ये सोचते हो जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई बर्बाद करो, आपके माँ बाप ने कितने पैसे देकर कैसे करके कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया होगा, बचपन से कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया होगा। क्या ये दिन देखने के लिए कि आप हार जाओ, कि आप हिंदी मीडियम से हो और आप हार जाओ कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता? क्या इस दिन के लिए उन्होंने मेहनत करके पढ़ाया है? जो गरीब घर से है उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत की होगी, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। भले ही वो अच्छे कॉलेजों में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उन्होंने पढ़ाया तो, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। तो क्या आप अब उनके सपनों को ऐसे ही जाने दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे? आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप नहीं सोचोगे कि हमें कुछ करना है, हमारे माँ बाप का क्या सपना था, हमें उनका सपना पूरा करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों हिंदी मीडियम वालों को मोटिवेट करने के लिए, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल ना सोचें, मन लगाकर पढ़ाई करें। एक बार नहीं निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, सेकेंड नहीं निकलेगा, कितनी बार नहीं निकलेगा, एक न एक बार तो निकलेगा ही। फिर आप लोग इतने अनपढ़ तो हो नहीं कि आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, आप इतने शिक्षित हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब तक कोशिश कर सकते हो अपनी जान लगा दो, दिन रात पढ़ाई करो, सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। अगर आप लोग चाहो, आप लोग दिन रात मेहनत करो, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो आपकी पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक आपकी डिग्रियों पर सरकारी नौकरी की मोहर नहीं लगेगी, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ बच्चों, आजकल सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग इतने एजुकेटेड बन जाओ, इतना ज्यादा आपको आने लगे, आप लोग इतना शिक्षित बन जाओ कि आप कहीं भी जाओ आपकी तुरंत से जॉब लग जाए, लोग आपको हटा ही ना पाए। ऐसा आप बन जाओ, ऐसा करो आप कि आप कुछ ना कुछ तो आप करो ही। तो अपनी डिग्रियों पर नौकरी की मोहर जरूर लगाओ। जब आप नौकरी की मोहर लगाओगे तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा आपका कोई भी सम्मान नहीं करेगा जब तक नौकरी नहीं। अगर आप बीच समाज में जाओगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे अगर आपकी नौकरी है। अगर आप जितनी भी मेहनत की हो, अभी तक आपने कितनी भी पढ़ाई में मेहनत की हो, दिन रात पढ़े हो, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होगी। कोई नहीं समझेगा कि आपने दिन रात मेहनत की होगी, उस टाइम पे आपने कितनी मेहनत करके पढ़ाई की। किस्मत की वजह से कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत के भरोसे बिल्कुल मत बैठो। ये मत सोचो कि जिन लोगों की किस्मत अच्छी थी वो लोग कैसे निकल गए, वो किस्मत अच्छी थी इसलिए निकल गए और हमारी किस्मत अच्छी नहीं है हम नहीं निकल पाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपकी किस्मत उनसे भी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप चाहो तो। अगर आप चाह लो कि मुझे ऐसा करना ही है तो आप जरूर करके दिखाओगे। अपने मन में सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सोचो कि आप रोज एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, रोज आप कुछ अच्छा कर रहे हो, रोज आपको उस दिन से पहले दिन से रोज आपको बेहतर करना है, अच्छा करना है बच्चों, अच्छा करके दिखाना है। और मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं कल से आपको गोल्डन एमसीक्यू की भी क्लासेस लेके आऊंगी और क्लासेस भी लेकर आऊंगी और आप लोगों के सपोर्ट से बच्चों मैं भी आगे बढ़ूंगी। मेरे पास भी चीजें होंगी, ऐसी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं और आप लोगों को पढ़ा सकूं।
ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और क्या अगर इस बार नहीं निकला CSIR का एग्जाम तो हम दिसंबर वाला एग्जाम देंगे, हम उसको निकालेंगे, लेकिन हम सेकेंड अटेम्प्ट में अपना एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मन लगाकर पढ़ाई करिए और ध्यान से पढ़िए, ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दो और प्रैक्टिस करो। बस आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाऊंगी प्रैक्टिस करने के लिए, जिस टॉपिक से हर साल आते हैं। और मैं एक वीडियो में आपको ये जरूर बता दूंगी कि यूनिट 1 से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 2 से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।